दोस्तों ट्रंप ने जो ये तेल का खेल खेला है उसका रिजल्ट अब खुलकर जमीन पर दिख रहा है। एक तरफ वेनेजुला के राष्ट्रपति को उनके ही बेडरूम से उनकी पत्नी के साथ रात के अंधेरे में सीधे उठा लिया जाता है और दूसरी तरफ ठीक अगली सुबह से अमेरिकी तेल कंपनियों के शेयर तेजी से ऊपर भागने लगते हैं। आप यहां देख सकते हैं शेवरॉन, एक्सॉन एंड अदर यूएस ऑयल कंपनी स्टॉक सर्ज अप टू 10% इन प्री मार्केट ट्रेड। यही नहीं, आप यहां भी देख सकते हैं यूएस ऑयल कंपनी शेयर्स एडवांस एज ट्रम्प सिग्नल्स पोटेंशियल एक्सेस टू वेनेजुलास ऑयल रिजर्व। तो एक तरह से अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब ये समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं बची है कि ट्रम्प के इस पूरे स्टेज कॉन्फ्लिक्ट के पीछे मोटिव ड्रग्स नहीं था, असल मोटिव था अमेरिकन ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचाना। और ऑनेस्टली कहूं तो आई एम शॉक्ड कि ट्रंप अब ये सब इतने खुलेआम करें, क्योंकि अब उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आप यहां देख सकते हैं कि ट्रंप सेज वेनेजुला विल बी टर्निंग ओवर अप टू 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल टू द यूएस। यानी अब छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं समझी जा रही। और ये बहुत दुखद है कि आज 21st सेंचुरी में हम ये सब देख रहे हैं। ये सीधा सीधा ओपन डकैती है और दुनिया के करीब 190 देश बस तमाशा देख रहे हैं। कोई भी इस माइटी यूएसए को चैलेंज करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और चाइना और रशिया वो ऐसे चुप है जैसे महाभारत के समय भीष्म पितामह ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और दोस्तों चाइना का तो मैं क्या ही बोलूं, एक कहावत है जब सच के सामने सब चुप हो जाए तो चुप्पी भी एक बयान बन जाती है। चाइना के स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो बयान आया वो सुनकर सच में आप हंस पड़ेंगे। वो चुप ही है, लिटरली चाइना कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मदुरो के कैप्चर के आफ्टरमैथ में क्या क्या हो रहा है। आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस रेड बटन को जाकर दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये मेरा न्यूज चैनल है। मेरा नाम आशुतोष, आप देख रहे हैं भारत मैटर्स। अब दोस्तों जैसे ही ट्रंप ने मदुरो को उनके घर से उठवा लिया, उसके बाद ट्रंप की तरफ से दो काम किए गए। पहला काम आप यहां पढ़ सकते हैं, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप सेज वेनेजुला विल बी टर्निंग ओवर 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल टू द यूएस। ध्यान सुनना, आप यहां पे सुनकर शॉक्ड हो जाओगे। ट्रंप कह रहे हैं कि सबसे पहले वेनेजुला अमेरिका को 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल देगा और फिर उस तेल को अमेरिका इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पर बेचेगा। और उस तेल से जो पैसा आएगा वो पैसा वेनेजुला के पास नहीं जाएगा, वो पैसा ट्रंप के पास जाएगा। और फिर ट्रंप कह रहे हैं कि वो पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, अभी लाइन ध्यान सुना, वो पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ यूएसए एंड वेनेजुला टू मेक द पीपल ऑफ वेनेजुला ग्रेट अगेन। अब आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कैसी बात हुई। दूसरे देश के रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करेंगे, उससे पैसे आप कमाएंगे और वो पैसा फिर अपने पास ही रख लेंगे। और ऊपर से इस पूरे खेल को एक नया नाम दे दिया गया, या नाम बोलूं या जुमला बोलूं, एक नया जुमला दे दिया गया है और जुमला ये है कि मेक वेनेजुला ग्रेट अगेन। यानी अब नारा भी नया है और तरीका भी नया निकाल दिया गया है चोरी करने का। देखो आप यहां पे देख भी सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है, यहां देखो खुद कह रहे हैं कि दैट द मनी विल बी कंट्रोल्ड बाय मी। दोस्तों आई कांट इवन इमेजिन कि ये दिन देखने भी रह गए थे। इंटरनेशनल रिलेशंस की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। वर्ल्ड लीडर इस तरीके से बिहेव करें, आई कांट इवन इमेजिन। अब दोस्तों ट्रंप की तरफ से जो दूसरा कदम उठाया गया है वो भी उतना ही चौंकाने वाला है। आप यहां देख सकते हैं द गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है, ट्रंप सजेस्ट यूएस टैक्स पेयर्स कुड रीइंबर्स ऑयल फर्म्स फॉर वेनेजुला इन्वेस्टमेंट। यानी ट्रंप चाहते हैं कि यूएस ऑयल कंपनीज वेनेजुला जाएं और जमकर वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें, तेल निकाले। और अगर इसमें कंपनीज को नुकसान होता है या भारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो ट्रंप यूएस टैक्स पेयर के पैसे से उन कंपनीज को रीइंबर्स करने के लिए भी तैयार है। अब इसके पीछे ट्रंप का लॉजिक ये है कि यूएस की ऑयल कंपनीज वेनेजुला में वापस जाने को लेकर काफी ज्यादा रिलक्टेंट है और वजह भी साफ है। देखिए, आप जाते ही तेल निकालना शुरू नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, रिफाइनरीज बनानी पड़ेगी, पाइपलाइन बनाने पड़ेंगे, पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर 1-2 साल में नहीं बनते, डिकेड्स लग जाते हैं। यूएस ऑयल कंपनीज को डर यह है कि वो आज वेनेजुला में इन्वेस्टमेंट कर दे और कल को फिर से कोई निकोलस मदुरो जैसा लीडर आ गया, या जैसे मदुरो के प्रेसेसर के समय हुआ था, एक झटके में ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया गया था। उस वक्त यूएस की ऑयल कंपनीज को भारी नुकसान झेलना पड़ा था और वो डर यूएस ऑयल कंपनीज में आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि टेक्निकली देखे तो आज भी निकोलस मदुरो के लॉयलिस्ट ही वेनेजुला की सरकार में बैठे हुए हैं। इसलिए यूएस ऑयल कंपनीज वेनेजुला में इन्वेस्ट करने से काफी ज्यादा हेजिडेंट है। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि ट्रंप ने प्रैक्टिकली डिसाइड कर लिया है कि वेनेजुला को यूएस की एक तरह से कॉलोनी बना लेना है। सरकार अलग नाम की होगी, झंडा अलग होगा, लेकिन रिसोर्सेज पर कंट्रोल अमेरिका का होगा। तो ये सब देख के कहा जा सकता है कि जो हम लोग पास्ट में कंट्रीज के बारे में पढ़ते थे, कॉलोनाइजेशन के दौर के बारे में समझते थे हिस्ट्री की बुक्स में, अब वो हमें वापस रिपीट होते हुए दिख रहा है। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, क्योंकि दोस्तों ये कॉलोनाइजेशन ही तो है। कॉलोनीज के टाइम पे भी तो सेम ही चीज होती थी। आप खुद सोच के देखिए। क्या दोस्तों, अब मैं आपको चाइना के बयान दिखाने वाला हूं कि चाइना इन सबको किस तरीके से देखता है। और दोस्तों चाइना के स्पोक्स पर्सन का बयान सुन के लिटरली आपको हंसी आ जाएगी। पहले आप ये वीडियो देखो। 总统马杜罗夫妇表明了立场，中方对美方强行控制马杜罗总统夫妇并移送出境表示严重关切。美方行径明显违反国际法和国际关系基本准则，违反联合国宪章宗旨和原则。
中方呼吁美方确保马杜罗总统夫妇人身安全，立即释放马杜罗总统和夫人，停止颠覆委内瑞拉政权，通过对话谈判解决。 दोस्तों आपको चाइनीज समझ नहीं आई ना, मुझे भी नहीं आई। खैर मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बता देता हूं। चाइना कह रहा है कि, ध्यान सुनना, चाइना कह रहा है कि चाइना इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। अरे भाई तुम्हारा तेल लेकर यूएसए चला गया और तुम अभी तक सिचुएशन को मॉनिटर ही कर रहे हो। कर दी कंगलू वाली बात। और आगे सुनो, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि वी अर्ज यूएसए टू फॉलो इंटरनेशनल लॉ। अर्ज करें भाई, रिक्वेस्ट करें, अमेरिका से भीख मांग रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर लो। और फिर निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को छोड़ने का आग्रह भी करें, रिक्वेस्ट करें। मतलब पूरी जो चाइना है लिप सर्विस कर रहा है, ये कर रहा है। एंड लास्ट में कहता है कि जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आप लास्ट में देखोगे कि लास्ट में चाइना क्या कहता है कि चाइना विल कंटिन्यू टू कोलैबोरेट विद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। मतलब सीधा सीधा चाइना ने वेनेजुएला के मामले में यूएसए के सामने हथियार डाल दिए हैं एंड चाइना विल डू नथिंग। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं इस बयान से। दोस्तों चाइना वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करता था, इन्वेस्टमेंट करता था, लोन्स देता था। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में चाइना का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता था। इतना ही नहीं, वेनेजुएला की मिलिट्री भी काफी हद तक चाइनीज वेपन पर डिपेंडेंट थी। चाइनीज रडार, चाइनीज मिसाइल, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन ट्रंप की स्ट्राइक के टाइम रडार्स काम नहीं आए, मिसाइल्स काम नहीं आई, एयर डिफेंसेस भी फेल हो गए। लिटरली सिर्फ 150 के करीब अमेरिकन एयरक्राफ्ट वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को बंधक बनाकर ले गए और चाइना बस बयान देता रहा। तो दोस्तों ये हालत है इन चाइनीज की। खैर इससे एक बात क्लियर होती है कि चाइना ग्राउंड पे साथ खड़ा होने वाला पावर नहीं है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।